हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक देखने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबाइड, जो कि घन और घनाभ होता है। देखिए, किसी भी छोटे या बड़े एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी देखने को मिलेगा। ये घन और घनाभ आखिर इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसको सबसे पहले सीखना काफ़ी कंपल्सरी होता है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दिख रहा होगा। यहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस फिगर में कुछ पॉइंट को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये घन का फिगर है। देखिए, ये जो है ये घन है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि घन और घनाभ में सतहों की संख्या जो होती है वह 6 होती है। अब सतह कौन सा होता है, देखिए ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये एक सतह है। और इसके सामने वाला ये जो भी है, ये भी एक सतह है। इसके सामने वाला ये जो है, उसके बगल वाला वो भी एक सतह है। 2 हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं, एक ये सतह हुआ, 3 हुआ, और इसके फिर सामने वाला ये 4 हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फिर एक ऊपर वाला 5 हो गया, और एक फिर नीचे वाला 6 हो गया। तो टोटल सतहों की संख्या हो गई 6। और हम कोनों की बात करें तो इसमें कोनों या शीर्ष, ये गलत हो चुका है एडिटिंग टाइम में। यहाँ पे होगा शीर्ष, शीर्षों की संख्या। शीर्षों की संख्या, यहाँ पे शीर्षों की संख्या हो जाएगी हमारे इस घन में 8, और हमेशा के लिए होता 8 ही होता है। फलकों की संख्या 6 और शीर्षों की संख्या 8 होती है। अब शीर्ष कौन सा है, देखिए यहाँ पे 1 2 कोण 3 4 5 6 7 8, शीर्षों की संख्या 8 हो गई। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एज, किनारा, किनारों की संख्या कितनी होती है। तो किनारा होता है ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक घन में हम और घनाभ में हमेशा किनारों की संख्या 12 ही होती है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम कुछ टॉपिक को देखते हैं। देखिए, इसका जो हाइट होता है वो हाइट, चौड़ाई, लंबाई तीनों इक्वल होता है। इसके लिए हम लिखे हैं यहाँ पे, देखिए लंबाई इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई। यहाँ पे एल बी एच जो कि तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे यदि हम इसके एरिया की बात करें तो एल क्यों हो जाएगा, एरिया इसका एल क्यों हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं फिर नीचे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे विभाजन के समय, यहाँ पे विभाजन के पश्चात प्राप्त ऐसे छोटे घनों की संख्या। एक आपको बड़ा घन ये दे दिया है, और इसको बोल देगा कि इसका बड़ा भुजा है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, और इसकी छोटी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, और इसको 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित करना है, यानी तोड़ना है। तो फिर उसके बाद इसमें टोटल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विभाजन के पश्चात ये जो बड़ा घन है, इसका जो बड़ा घन है, इसका जो भुजा है, बड़ा भुजा वो कितना है, बड़ा भुजा है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और इसको 1 सेंटीमीटर वाले छोटे भुजा वाले घनों में खंडित कर दिया। तो अब पूछ रहा है पश्चात, इसके पश्चात टोटल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम n निकाल लेंगे। n क्या होता है, n होता है बड़े घन की भुजा यहाँ पे बटे छोटे घन की भुजा। आप जब इतना कर लेंगे तो आपके पास n का वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद आप निकालेंगे कि विभाजित तोड़ने के बाद जो बड़े घन को तोड़ेंगे उसके बाद छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो उसका फॉर्मूला होता है n क्यू। इस फॉर्मूले पे आप रख दीजिएगा, आपके पास फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो बड़ा भुजा है वह 3 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में इसको विखंडित किया गया है। तो हम करते हैं 3/1, यानी n का वैल्यू आ गया, वो 3 आ गया। अब हम इसको कर देंगे n क्यू। तो 3 गुना 3 हुआ ना, 3 का क्यूब, यानी 3 3 9 3 का 27। यहाँ पे दिख रहा है आपको, टोटल 27 इसमें छोटे घनों की संख्या हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ।
देखिए यहाँ पर आपको 3 स्टेप दिखना है, 3 कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और उसके शॉर्टली ट्रिक भी बताएंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट है, आपको इसी तीनों कॉन्सेप्ट पे हमेशा के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला स्टेप है कि एक सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या पूछेगी। आपको एक बड़े घन दे देगी और इसको छोटे घनों में तोड़ने के लिए बोल देगा और पूछेगा कि इसमें टोटल घनों की संख्या कितना हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन बन गया और पूछेगा कि इसमें एक सतह को रंगा गया है तो एक सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए, पूछेगा एक सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या, तो आपको सिर्फ ये इस फॉर्मूला का यूज करना है, 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। जहाँ पे n होता है वह बड़े घन की भुजा होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा होता है। यहाँ पे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये हो गया और ये कॉन्सेप्ट भी है और ट्रिक भी है। देखिए यहाँ पे दूसरा हम बात करते हैं, देखिए एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दूसरा का टाइप में पूछता है कि दो सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह आपको याद रखना है, 12 इंटू एन माइनस 2। 12 इंटू एन माइनस 2। जब दो रंगीन सतहों की संख्या पूछे तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है और ये हमेशा के लिए आपको काम आएगा। आपको इसको याद करके रखना हुआ है। इसमें भी n वही है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, n निकल जाएगा। उसके बाद आप लगा देंगे इसमें। तो दो सतह वाले में 12 हम क्यों लगा रहे हैं, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब दो सतह पूछा तो यहाँ पे 12 क्यों लग गया और एक सतह पूछा था तो यहाँ पे 6 लगा था। तो एक हम जानते हैं कि एक घन में जो सतहों की संख्या होती है 6 होती है और जब दो सतह पूछ देगा तो एक घन में जब दो सतह पूछ देगा तो 12 हो जाएगा। तो देखिए जब दो सतह कर देगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। चलिए दो सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ। और देखिए यहाँ पे तीसरा स्टेप में ये क्वेश्चन में पूछता है कि रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों की संख्या मतलब ये हुआ कि जो आप बड़े घन को तोड़ के आप जो छोटे छोटे घनों में विभाजित किए होंगे उसमें एक भी घन का भुजा का जो साइड हो वो रंगीन ना हो, उसी को ये किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है रंगीन घनों की संख्या। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह ये होता है n माइनस 2 का होल क्यू। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे रंगहीन घनों की संख्या जब पूछ दे तो आपको लगाना है n माइनस 2 का होल क्यू, जहाँ पे n वही होगा बड़े भुजा बटे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। आपको n निकल जाएगा, n की वैल्यू रख देंगे, माइनस 2 करके होल क्यू कर देंगे, आपको रंगीन घनों की संख्या निकल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स ले चलते हैं हम आपको फिर नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ, और ले चलते हैं हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ कि आपने ये जो भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक पढ़ा आखिर ये आपको कैसे कैसे काम आएंगे और कैसे कैसे आप यूज करेंगे। हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और वहां पे चल के आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स ले चलते हैं हम नेक्स्ट पीडीएफ पे। देखिए ये क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। यानी छोटे छोटे जो घन में विभाजित करेंगे तो छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे। n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, बटे छोटे घन की भुजा यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यानी n इक्वल टू हो गया हमारा 5। अब हम निकालेंगे छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको हम फॉर्मूला बोले हैं छोटे घनों की संख्या की, आप लगा देंगे n क्यू। तो हम जब करेंगे 5 का जब हम क्यू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 25 5 125, यानी कि 125 यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी। वही सेम टू सेम वही आपको
कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले आपको n का वैल्यू निकालना है। n बराबर हो जाएगा मेरे पास बड़े घन की भुजा 6 बटे छोटे घन की भुजा 2, 2×3 n का वैल्यू हो जाएगा 3। उसके बाद हम लगा देंगे छोटे छोटे घनों की संख्या, उसके लिए हम लगा देंगे n क्यों। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, n का वैल्यू आया है 3, 3 का पावर 3 हो जाएगा 27। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे 27 दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी। फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लगेगा, सबसे पहले n का वैल्यू निकाल लेंगे 6/1 यानी कि 6 आ गया n का वैल्यू। अब लगा देंगे छोटे घनों की संख्या बराबर, छोटे घनों की संख्या बराबर जो हम लगा देंगे n क्यों। n का वैल्यू है 6 और उसका पावर हम कर देंगे क्यों। तो ये जब हम गुना करेंगे 6 × 6 × 6 आएगा 216। यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या हो जाएगी। तो वही n का वैल्यू निकाल लेंगे, 4/1 वैल्यू हो गया 4 n का, n क्यों कर देंगे बराबर 4 का क्यों हो गया 4 चुका 16 चुका 64, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में परिवर्तित किया गया तो इसकी कुल संख्या क्या होगी। वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। बढ़ते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी संख्या क्या होगी, इसमें टोटल उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछा हुआ है। देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एक बड़े ठोस घन को 216 भागों में काटा गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 1 सेंटीमीटर की है तो बड़े घन की भुजा क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पूछा है बड़े घन की, तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि n इक्वल टू जो होता है, n इक्वल टू बड़े घनों की भुजा बटे छोटे घनों की भुजा। फॉर्मूला ये होता है। तो इस फॉर्मूला को हम चलिए यहाँ पे इसको काटते हैं, फिर हम इसी फॉर्मूला को आपको रखना है यहाँ पे। n इक्वल टू जो है, सबसे पहले हम n इक्वल टू उतना होता है जो पहले इसके पहले हमने लिखा था। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। n का वैल्यू जब निकालेंगे तो n क्यों बराबर हम निकालते थे तो उसका टोटल घनों की संख्या आता था। तो टोटल घनों की संख्या तो यहाँ पे 216 दिया हुआ है, तो n क्यों ना निकाल रहे थे, टोटल घनों की संख्या आ रहा था। तो अब n क्यों बराबर हम 216 कर देंगे। यहाँ से हमारा n का वैल्यू जो होगा वो निकल के आ जाएगा 6। अब हम जानते हैं कि n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। n बराबर बड़े घन की भुजा हम लिख देंगे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। अब यहाँ देखिए बड़े घन की भुजा हमको निकालना है, क्योंकि n का वैल्यू तो हमारा आ गया है। अब 6 n का वैल्यू 6 आ गया है। अब बड़े घन की भुजा हमको पूछ रहा है, बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, और छोटे घन की भुजा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 6 बराबर बड़े घन की भुजा, देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यही ना। तो देखिए 6 बराबर, क्योंकि n का मान 6 आया हुआ था, बड़े घन की भुजा ऊपर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से हम बड़े घन की जब भुजा निकालेंगे तो ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 6 एकम 6 आएगा। तो यहाँ से आप देखिए डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। उसी तरह से बढ़ते हैं हम अगले का क्वेश्चन की तरफ। ये 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम 7 नंबर के जैसा ही है। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम पीछे वाले 7 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है।
इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित 125 घनों में विभाजित किया गया हो तो ऐसे बड़े ठोस घन की भुजा की लंबाई क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है 7 नंबर के जैसा। चलिए हम इसको बनाते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर दी हुई है और छोटे घनों की संख्या जो है वो 125 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले n का वैल्यू निकाल लेंगे। n का n क्यू बराबर हम जानते हैं होता है, n क्यू बराबर होता है, जो n क्यू बराबर छोटे घनों की संख्या होता है टोटल, वो टोटल छोटे घनों की संख्या होता है। तो यहाँ पे 125 दिया हुआ है, 125 n का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम, फिर इसको हम एडिट करते हैं। जब n का वैल्यू 5 आ गया, अब हम फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं कि n इक्वल टू होता है बड़े घनों की भुजा बटे छोटे घनों की भुजा। तो n का वैल्यू तो 5 आ गया है, अब बराबर बड़े घनों की भुजा बटे छोटे घनों की भुजा। तो छोटे घनों की भुजा तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े घन की जो भुजा जब हमको पूछ रहा है तो इसको निकालेंगे, फिर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो बड़े घन की भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी थोड़ा हम कॉन्सेप्ट हाई लेवल का लेके आते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ा के लेके आते हैं। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।